नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम रोजगार और निर्माण समाचार पत्र डिस्कस करेंगे दिनांक 2 सितंबर से 8 सितंबर तक का। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री से देश की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने की चर्चा। 5 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र प्रदान किए गए। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और मध्य प्रदेश में सृजित होंगे लगभग 35,000 रोजगार। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से खबर है दोस्तों। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 47 औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। अब इससे रोजगार की संभावना बढ़ गई है और मध्य प्रदेश में 35,000 लगभग रोजगार सृजित होंगे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को होगा। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। शिक्षक दिवस पर भोपाल स्थित RCPV नरोन्हा प्रशासन अकादमी में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। मध्य प्रदेश के श्री माधव प्रसाद पटेल जो कि शिक्षक शासकीय मिडिल स्कूल लिधोरा जिला दमोह में है। सुश्री सुनीता गोधा शासकीय हाई स्कूल खजूरिया सारंग में जिला मंदसौर में और डिंडोरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय धामनगांव की शिक्षिका श्रीमती सुनीता गुप्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। आकांक्षा योजना से प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को कराई जाएगी JEE, नीट और क्लेट परीक्षा की तैयारी। ये एक नई योजना प्रारंभ हुई है दोस्तों, जिसमें जनजातीय समूह के जो विद्यार्थी हैं वो JEE, नीट और क्लेट परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। प्रदेश में साला जाने योग्य सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल ने जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश दिए कि उनके जिले में साला जाने योग्य बच्चों का स्कूल नामांकन 100% किया जाए। सर्वाधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है राज्य सरकार। ऐसा ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री जो कॉन्क्लेव हुआ था उसमें कहा गया। राज्य सरकार निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 19 सितंबर को इंडस्ट्रियल समिट होगा जिसमें सभी उद्योगपति आएंगे। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें हमको पिछले हफ्ते की तारीखवार खबरें दे रखी है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त भारत और अमेरिका के बीच हुए 2 अहम करार। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच पहला समझौता हुआ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। यह एक द्विपक्षीय और गैर बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे को राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। दूसरा समझौता लाइजनिंग अफसरों की नियुक्ति का है। इसके तहत दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। ब्रिटेन समेत 7 देशों में फेफड़े के कैंसर की पहली वैक्सीन का मरीजों पर परीक्षण शुरू हो गया है। 25 अगस्त भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च हो गया है दोस्तों। रूमी 1 चेन्नई तट से सुबह 7:25 बजे लॉन्च हुआ। रूमी 1 केदारनाथ की घाटी में आई आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा की गति बहुत धीमी हो गई है। वर्षा काल के
बाद सितंबर के पहले सप्ताह से यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो जाता है और तीर्थ यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगती है। मगर 31 जुलाई की आपदा में पैदल मार्ग को भारी क्षति हो गई है, जिसकी वजह से यात्रा की गति धीमी हो गई है। हालांकि प्रशासन पैदल मार्ग को जल्द से जल्द पूर्व स्थिति में लाने की बात कह रहा है। बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ढाका में नौकरियों की मांग को लेकर अंसार ग्रुप और छात्रों के बीच झड़प हो गई। ढाका में अंसार दल के सदस्य अपनी नौकरियों को स्थायी करने को लेकर जमा हो गए। छात्रों का कहना था कि स्थायी नौकरियों पर उनका पहला हक है। अंसार के लोगों का कहना था कि सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी मांगों पर पहले फैसला होना चाहिए। हालात बिगड़ते देख सेना को मौके पर तैनात किया गया। उल्लेखनीय है कि अंसार दल के सदस्य होमगार्ड जो गृह रक्षक होते हैं वे हैं। 26 अगस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। 25 साल काम करने पर अब पूरी पेंशन मिलेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 6ठी कक्षा के लिए कौशल बोध नाम से नई पाठ्य पुस्तक जारी कर दी है। इसके जरिए बच्चों को 6ठी कक्षा के स्तर पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनें, खिलौने आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा। 27 अगस्त लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने लद्दाख के प्रशासन को निर्देशित किया है कि वह एक कमेटी गठित करे जो कि नए जिलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करे। जो 5 जिले बनेंगे दोस्तों, इनके नाम जांस्कार, द्रास, साम, नुब्रा, चांगचांग है। इस साल देश में 42 स्थानों पर पुरातन इतिहास ढूंढा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसके लिए अनुमति दे दी है। ASI हरियाणा के राखीगढ़ी, दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश के बागपत में तिलवारा और बिहार के तेजपुर देऊर आदि जगह खुदाई की जाएगी। इनमें से 17 स्थानों पर ASI खुदाई खुद करवाएगा। इसके अलावा 12 स्थानों पर खुदाई के लिए विश्वविद्यालय और 13 स्थानों पर राज्यों को अनुमति दी गई है। भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS मुंबई श्रीलंका पहुंच गया है। यह कोलंबो में 3 दिन रुकेगा। हालांकि चीन के 3 युद्धपोत हैं, पेई, फूजिसान और किलियानसान। ये भी कोलंबो से पहले ही मौजूद है। ये सभी युद्धपोत एक ही बंदरगाह पर रुके हुए हैं। 28 अगस्त कक्षा 6ठी की गणित की नई किताब में छात्र अब गणितज्ञों का योगदान भी पढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा है कि यूपीआई और रुपए को वैश्विक बनाने का प्रयास जारी है। जो ऑनलाइन पेमेंट के यूपीआई और रुपए ऐप है, केंद्र सरकार व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी के जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की योजना बना रही है। 29 अगस्त कक्षा 9वीं से 11वीं के अंक कक्षा 12 के परिणामों में शामिल किए जा सकते हैं। इन सबको मिला के 12वीं की मार्कशीट बनाई जाएगी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया शिक्षा मंत्री श्री जेसन क्लेयर ने बताया कि वर्ष 2025 में 2.7 लाख से ज्यादा छात्रों को वीजा नहीं दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अभी 1.70 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। 30 अगस्त यूपीएससी के उम्मीदवारों का आधार से सत्यापन किया जाएगा दोस्तों। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजरायली हमले में वेस्ट बैंक में 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। कुशाभाई ठाकरे सभागार में विकसित होगी
उन्हीं को समर्पित एक गैलरी दोस्तों। फिर अगला पेज ये संपादकीय है, पढ़ लेंगे दोस्तों इसको। आपको आप लोग जो सबमिट हुआ है उसके बारे में बताया गया है इसमें, ग्वालियर में जो सबमिट हुआ है। प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड का एक गांव बरसाना के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जेल भोपाल में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आय और कारोबार बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों और देश के बाहर भी अध्ययन किया जाए। मछुआरों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ उनको सुगमता से मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है दोस्तों कि मत्स्य पालन से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए वो राज्यों और देश के बाहर जाके भी अध्ययन करें। निःशुल्क कोचिंग जो जनजातीय स्तर के लिए नीट जेईई की तैयारी के लिए जनजातीय वाले बच्चों के लिए जल्दी प्रारंभ की जाएगी। बुनकरों का आर्थिक विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। चित्र में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी चंदेरी के हैंडलूम पार्क में चरखा चला रहे हैं। वहां पर उन्होंने ये बात कही, बुनकरों का भी विकास हो, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को किया जाएगा निरंतर प्रोत्साहित। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा टेक्सटाइल उद्योग। उज्जैन से खबर है, औद्योगिकीकरण की दिशा में उज्जैन तेजी से बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में टेक्सटाइल उद्योग एक अहम भूमिका निभाएगा और महिलाएं सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, रोजगार करेंगी। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में खेल मैदान अनिवार्य रूप से हो। प्रदेश के सहकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत गतिविधियां की गई। चिकित्सालयों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रभार जिले शहडोल में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समिति की बैठक में ये बात कही है दोस्तों। अगले पेज पर जाते हैं, उद्योग समूहों और निवेशकों ने मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा जताया है। ग्वालियर में जो बैठक हुई थी राउंड टेबल मीटिंग, इसमें उद्योग समूहों ने सरकार पर एक भरोसा बताया है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदाय के साथ हो सुरक्षा के भी प्रबंध। मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा प्रबंधों के लिए बात कही है, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और नियमित ऑडिट किया जाए, सुरक्षा ऑडिट। पीएमश्री स्कूलों से मिल रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों, इसमें हमको अंतरराष्ट्रीय खबरें दी हुई है। देश के रक्षा सचिव बनेंगे राजेश कुमार सिंह, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। नए रक्षा सचिव बनेंगे बधिर युवती बनी मिस दक्षिण अफ्रीका। बधिर युवती मिस मिया ले रॉक्स बनी है मिस दक्षिण अफ्रीका। 18,000 फीट ऊंची चोटी से स्कीइंग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जोशुआ ब्रेगमैन ने। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सैयद रेफत अहमद। एक दिन में 15 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। अमेरिका के डेविड रस ने एक दिन में 15 विश्व रिकॉर्ड बनाए, जो कि एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड है। इसमें कई प्रकार के रिकॉर्ड बनाए गए। सेब को सबसे ज्यादा बार काटने, दीवार पर सबसे ज्यादा बास्केटबॉल पास करने, 20 टी शर्ट एक साथ पहनने आदि। डोडा गणेश केन्या की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का सफल पैराड्रॉप किया गया है। पोर्टेबल अस्पताल होगा। जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया, जो कि केंद्र सरकार के
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है कमला हैरिस। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने अनीश दयाल सिंह, केंद्र जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। लगातार दूसरी बार चुने गए दुनिया के टॉप बैंकर शक्तिकांत दास जी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, दुनिया के टॉप बैंकर चुने गए हैं। पीआर श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 रिटायर कर दी गई है। हॉकी इंडिया के हैं ये। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सहायक कोच बने हैं आर श्रीधर, जो कि भारत के पूर्व फील्डिंग कोच रह चुके हैं। कुछ लोगों की स्मृति शेष रह गई दोस्तों। अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। प्रसिद्ध कजरी और लोकगीत गायिका अजिता श्रीवास्तव का निधन। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन। इसके बाद अगले पेज पे आ जाते दोस्तों। इसमें हमें खेल की खबरें दे के रखी है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि खेल के कुछ प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। डुप्लांटिस ने इस वर्ष तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी अरमांड डुप्लांटिस ने पोलैंड में आयोजित सिलेसिया डायमंड लीग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप हरमनप्रीत को मिली टीम इंडिया की कमान। जय शाह चुने गए आईसीसी के अध्यक्ष। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। 35 वर्ष के हैं जय शाह। लेडो नॉरिस ने जीती डच ग्रांप्री फॉर्मूला 1 रेस। ब्रिटेन के कार रेसर है ये। एथलीट भावना जाट पर 16 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल ने ये लगाया दोस्तों। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज थे। रोहित बने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। सीएट क्रिकेट अवार्ड में रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की उपाधि मिली है। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, अंतिम पेज। अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला 2492 कैरेट का हीरा। सके हम चित्र में देख रहे हैं ये हीरा, जो कि 2492 कैरेट का है, अफ्रीका के बोत्सवाना से मिला। लखपति दीदी अभियान ने नई पीढ़ियों को सशक्त किया और गांव के अर्थतंत्र को बदल दिया है। महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ लखपति दीदी सम्मेलन, जहां पर मोदी जी ने यह बात कही है। 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए गए। देश भर की लखपति दीदियों का प्रधानमंत्री से संवाद हुआ। 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों को 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड मिला। यूक्रेन ने किया F-16 विमान का प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स संभवतः अगले वर्ष लौट लेंगी। गाजा का आखिरी अस्पताल भी बंद हो गया। आतंकियों ने हमला किया है बुर्किना फासो में। मध्य बुर्किना फासो के एक गांव में अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों ने पिछले दिनों हमला किया। आतंकियों के इस हमले में कम से कम 100 ग्रामीण और सैनिकों की मौत हो गई। तो दोस्तों यहाँ ये खत्म हो गया। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।